reminded me, told me earlier. Okay, Yes. fine. Fratricide. Fratricide, you guess the meaning through their units. Okay, fraternity, brother, bhaichara, and side is, yes, Vijay. You want to say something? Vijay, are you there? Okay, fine. Fratricide का मतलब क्या है विजय? Can you tell me? The killing of sister and brother. No, पेट्री, चले मैं आपको गेस क्लू देता हूँ. पेटर्नल अंकल, फादर, पेटर्नल फादर की साइड से जो होता है वो पेटर्नल अंकल होता है, और मदर की साइड से जो होता है वो मैटरनल अंकल होता है. तो पेटर्नल का मतलब होता है फादर. अगर कोई बापू का मर्डर करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैट्रिसाइड. और अगर मात्या जी का मर्डर करेंगे, सपोज मैं एक वर्ड देता हूँ मेट्रिसाइड. अब मेट्रिसाइड में कैसे गेस करेंगे मीनिंग? मैट्री, मदर साइड अच्छा, मैटरनिटी का वर्ड देख लें, उधर भी मैटरनिटी माँ है. मैटरनल का मतलब भी देखें, वहां पर भी माँ है. मैट्रिसाइड का मतलब वहां पर भी रूट. अच्छा, ये जो रूट होती है ना, ये फिक्स्ड होती है, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है ना. अब मैं वोकेबुलरी को रट्टा अगर ना लगाऊं तो मैं क्या करूं? मुझे रूट याद कर लूं, रूट को मैं फिक्स साइंटिफिकली स्टडी कर लूं, तो मे बी मेरे लिए थिंग्स आर इजी. वोकेबुलरी इज इजी टू रिमेंबर. आई मीन आई डोंट नीड. फॉर एग्जांपल एक वर्ड है आर्च, आर्क. उसका मतलब क्या होता है? Yes. चीफ, रूलर. रूलर होता है ना चीफ. जैसे अब उस एक वर्ड आर्क से कितने वर्ड्स बनते हैं? मुझे अगर उसकी रूट पता है जी, एक वर्ड है आर्क. पेट्रियार्क सुना है कभी आपने? अब थोड़ा सा मीनिंग खुद गेस कर लें. यस, पेट्रियार्क, PATRIARCH, पेट्रियार्क. सॉरी. So what is the meaning of ark? Ark means a chief, ruler, chief, bada, ruler, chief. Yes. Line, sir. So Line. murder of ruler? फादर साइड रूलर. Okay, Father of all right, exactly. Now you got it. Patricide is when father, male, father का मतलब male. जब आपके घर में कोई male आपका यानी जिसकी डोमिनेशन होती है तो उसको हम पेट्रिसाइड कहते हैं, यानी फादर की डोमिनेशन. कई घर ऐसे होते हैं जहां पर मदर की डोमिनेशन भी होती है, तो मदर डोमिनेट करती है, यानी दादी कर रही होती है. सपोज माँ ने तो सही दादी कर रही होती है, जो अब्बा को भी दादी चला रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारे घर में कौन सा रूल चलता है जी? अगर मैं एक वर्ड देखूं, मैट्रियार्की. एग्जैक्टली. अब देखें, रूट आपके पास एक है और रूट से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो आप खुद गेस कर रहे हैं. देखें हाउ साइंटिफिक इट इज, इजंट इट साइंटिफिक, है ना? Yes sir. ओके, एक और वर्ड लिखता हूं, अनार्की. अनार्की. अब यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3 वो हैं जी. अनार्की. अब बताइए, आर्क का मतलब तो आपको पता है, आर्क का मतलब होता है रूल, रूलर, चीफ, रूल, जो भी है. और एन का मतलब क्या होता है? यू. सॉरी, यू और मी. नो. एन एन का मतलब होता है नॉट, ठीक है ना. ए और एन का, जैसे बायोलॉजी, सॉरी अपना, यू माइट हैव स्टडीड बायोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बायो लाइफ एंड बिगिनिंग, बायोजेनेसिस. एंड ए बायोजेनेसिस, ए मीन्स नॉट एंड बायो मीन्स, याद होगा ना अपने जो 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे, बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस. तो वो रूट कैसे मतलब मुझे पता चली. ए और एन का मतलब होता है नॉट, ठीक है ना. आर्क का मतलब क्या होता है? रूल या रूलर, ठीक है ना. और वाई का मतलब होता है इन द सेड मैनर, ठीक है ना. जैसे स्लो, स्लो एडजेक्टिव है और उसके साथ वाई लगाता हूं तो स्लोली मींस इन द मैनर ऑफ स्लो, ठीक है ना. वो स्लो के मैनर में, इन द सेड मैनर, इन द स्टेटेड मैनर, तो वो क्या बन जाता है? स्लोली. दिस वाई हैज मीनिंग, दिस वाई हैज मीनिंग, स्लो हैज मीनिंग. सो 2 इसमें यूनिट हैं. यहां पर भी कितने यूनिट है? 3 यूनिट है. एन आर्की. आर्क का मतलब होता है रूल, एन का मतलब होता है नॉट, एंड वाई का मतलब होता है इन द सेड मैनर. यानी ऐसा रूल, ऐसी जगह जहां पर कोई भी रूल ना हो, यानी आए दिन धमाके होते हो, आए दिन ब्लास्ट होते हो, आए दिन मर्डर होते हो, तो उसको क्या कहते हैं? अनार्की. क्योंकि कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? अनार्की.
अनार्किस्ट क्या होगा जी? जो कानून को तोड़ता है, अनार्किस्ट, यस सर। है ना? अच्छा, मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की, अच्छा जी, MONARCH, मोनार्क किसको कहते हैं जी? Sir, Mona means single or one. एग्जैक्टली, मोनार्क यानी जब बादशाह होता था उस बादशाह को हम कहते थे मोनार्क। क्यों मोनार्क कहते थे? मोनो का मतलब होता है वन एंड आर का मतलब होता है रूल, रूलर, रूल या रूलर। सो वेयर देयर इज वन रूलर इज कॉल्ड मोनार्क, एंड व्हेन देयर इज वन पर्सन's रूल इज कॉल्ड मोनार्की। पेट्रियार्क, पेट्रियार्की, अनार्की, फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अदर वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स होंगे रूट यही होगी। अब ये चीज हमें कैसे पता चली? ये कौन सी साइंस है आखिर? इस साइंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई बता सकता है जी? इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज दैट साइंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आई एम गोइंग टू शेयर अनदर स्लाइड विथ यू नाउ। थैंक यू। बस खत्म हो गई स्लाइड, काफी है ना? पढ़ लिया आज? Yes sir, it's in the folder. It's over. All right, fine. Now let's begin with our topic. Okay, our topic is morphology. अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आप इसमें तो रूट्स को फाइंड आउट करें, वो रूट कौन सी हैं? मॉर्फ, मॉर्फो, मॉर्फ या मॉर्फो एंड लॉजी, लोगोस Yes sir. जी, means what? Study of morphology, study of morph. morph से कुछ याद आ रहा है? मॉर्फ को अगर हम उल्टा करके पढ़ें, PH को फर्स्ट साउंड से पढ़े, FORM जी। Form. Form, exactly, the study of forms. किसकी forms? The study of word forms. हम अभी words ही तो पढ़ रहे थे। words की forms को पढ़ने की जो साइंस है, जो स्टडी है, जो भी हम कर रहे थे, टेक एक्टिविटी जो की थी, that is what is called morphology. मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर लफ्ज, यहाँ से भी क्लू मिलता है कि जी फॉर्म PHORM, सो PH है और ROM, अगर हम उसको उल्टा पढ़ते हैं तो हमें फॉर्म मिलता है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स। वर्ड कैसे बनते हैं, हमने देखा ना कैसे बने थे वर्ड। अब कभी कभी हम अपने वर्ड्स भी बना रहे होते हैं, पता है आपको? आपको पता है कभी वर्ड्स बनाते हैं, जैसे एक वर्ड है यमी, एक वर्ड है डिलिशियस। जब यमी होती है और चीज डिलीशियस भी है और यमी भी है, तो हम क्या बोल रहे होते हैं, पता है आपको जी? बताइए क्या बोलते हैं? It's yummy, it's yummylicious. हाँ? No, it's yummylicious. Okay, एक चीज है फंटास्टिक भी है, फेबुलस भी है, और उसको हम क्या कहते हैं? फंटाबुलस। एक होती है चिल और एक होता है रिलैक्स। हम ऐसे वर्ड्स बना रहे होते हैं, ऑलपर्स, ऑल पर्पसेस को मिला के ऑलपर्स बन गया, चिल और रिलैक्स को मिला के चिलैक्स बन गया। ये वर्ड्स कैसे बनते हैं? हम वर्ड्स खुद भी बना रहे होते हैं, वर्ड्स एड अप हो रहे होते हैं, रोज बन भी रहे होते हैं, खत्म भी हो रहे होते हैं। सो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आउटडेटेड भी हो जाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आउटडेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो सर हम इंग्लिश उर्दू को भी इंग्लिश कर देते हैं, उर्दू के अंदर भी ऐड कर देते हैं। हाँ हाँ, मतलब जो कुछ भी है, तो ये एक पूरी साइंस है। इस पूरी साइंस को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इस पूरी साइंस को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म। हम वर्ड्स की पूरी साइंस को पढ़ते हैं कि अल्फाज कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं। मुझे नए वर्ड्स मेरे सामने भी आएंगे तो मैं उनको रूट से कैसे फिगर आउट कर लूंगा, वर्ड्स बनते कैसे हैं, वर्ड्स टूटते कैसे हैं, वर्ड्स आगे कैसे हो जाते हैं, खत्म कैसे हो जाते हैं जी। यस, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिल टूटता है, वैसे सर क्या आप ये रिपीट कर सकते हैं दोबारा? सर अमूमन यूज किया दिल टूट्स। सर समझ में नहीं आया सर, दोबारा रिपीट कर सकते हैं? वेट, आपको क्या समझ में नहीं आया कि मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी, ओके, लोगोस स्टडी, एंड मॉर्फ बेसिकली कहते हैं, मैं सिर्फ क्लू दे रहा था हिंट देने के लिए कि अगर मैं इसको स्टडी करूं ऐसे तो कि मॉर्फ को हम एनाग्राम बनाते हैं तो वो फॉर्म बनता है। अगर हम उसको रिवर्स करें, वर्ड्स को आगे पीछे करें तो वो फॉर्म बनता है, यानी स्टडी ऑफ फॉर्म्स। किसकी स्टडी ऑफ फॉर्म्स? स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, लफ्जों को। अब ये लफ्जों की पूरी एक साइंस है, जैसे बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी में
सेल स्टडी होती है, टिश्यू स्टडी होती है, ऑर्गन स्टडी होती है। इसी तरह जो एक वर्ड बनता है ना, जो हमारे वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, क्लॉजेस बनाते हैं, वर्ड्स फ्रेजेस बनाते हैं, वर्ड्स क्लॉजेस बनाते हैं, वर्ड्स सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जो भी है, पूरा ऐसे लिखा, पूरी थीसिस लिखी, पूरा बुक लिखा, वो जो पूरा बुक है वो फॉर्म किससे बना, किससे, वर्ड से बना है। वो जो वर्ड्स यानी मीनिंगफुल यूनिट, वर्ड इज अ मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट। एक वर्ड जो होता है ना, उसकी साइंस क्या है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब एक वर्ड है, उसकी एक वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल कैट था, कैट की मीनिंग क्या है हमें पता है सब, कैट इज अ नाउन, ओके, वो फरी जो भी होती है, एक एनिमल है, उसको कैट कहते हैं, बिल्ली कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड के अंदर एक ही यूनिट है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि जी इंसोम्निया, अब यहाँ पर वर्ड तो एक है, लेकिन इस वर्ड के अंदर भी 3 यूनिट छुपे हुए हैं जिनसे हम मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। वो रूट्स जो फिक्स्ड होती हैं। इन मीन्स नॉट, सोम्न मीन्स स्लीप, या मीन्स डिसऑर्डर, अ डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू स्लीप, अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू स्लीप। इस पूरी साइंस को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अल्फाज नए ऐड हो रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी, सुनामी पहले वर्ड नहीं होता था। सुनामी वर्ड जब जापान में सैलाब आया था ना, तो फिर वो एक और नया वर्ड उन्होंने कॉइन किया था, सुनामी। अब हर उस चीज को जो सैलाब की तरह आती है उसको हम सुनामी कहते हैं। इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि मैं अवाम का, जो नौजवानों का सैलाब लाऊंगा, तो उसने अपनी पॉलिटिकल टर्म यूज कर लिया, सुनामी। ये वर्ड्स कैसे ऐड होते हैं, वर्ड्स की मीनिंग कैसे ऐड हो रही होती है, ये पूरी एक साइंस है। उस साइंस को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उस साइंस को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में एक वर्ड के अंदर वो जो वर्ड है, अगर वो एक यूनिट है, एक सिंगल वर्ड की सिंगल यूनिट ऑफ मीनिंग है, तो वो उस मीनिंग को, उस वर्ड को मॉर्फीम कहते हैं। और अगर एक वर्ड है इंसोम्निया, उसके अंदर 3 मीनिंगफुल यूनिट हैं, तो वो 3 मॉर्फीम कहलाते हैं। अब ये मॉर्फीम क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजी क्या होती है, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट टाइटल ऑफ आवर सब्जेक्ट इज मॉर्फोलॉजी, morphemes and its types. So today we are going to study. Sir, ji sir, I have a question. Yes. Sir, what is the internal structure of the word? What is the internal? That is what we are studying here in this morphology. That internal structure is called morphology. Study of that internal structure. So we are going to study here. See how words are formed, how words are broken, how words can be broken into its component parts. Is morphology. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You got any question, or you're agreeing with the answer? I don't understand. Yes sir means what? All right, let's proceed. Morphology. In morphology we study phonemes. Why didn't okay ji, first of all let's see what morphology is. Morphology hai kya? Morphology is the study of words, और वहां पर है forms, FORM, form of word. Morphology tells us how words are formed. अल्फाज बनते कैसे हैं। जैसे मैंने चिल और रिलैक्स बना के चिलैक्स बना दिया, मैंने फैंटास्टिक और फेबुलस को मिला के फैंटाबुलस बना दिया, डिलीशियस था, यमी था, मैंने दोनों वर्ड्स को मिला दिया, इतना अच्छा कि वो यमी भी और डिलीशियस भी है। वर्ड कैसे बनते हैं? सुनामी इमरान खान ने यूज किया, सुनामी तो वो सैलाब को कहते हैं, तो वो सुनामी सैलाब पाकिस्तान में क्या सैलाब लाएगा, हम लोगों को डुबोएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये वर्ड्स की पूरी एक स्टडी होती है, एक साइंस होती है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स how they are formed. They mean the words, how words are formed and their relationship to other words in the same language. और वो कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। अब वर्ड आर्क था, मेट्रियार्क, पेट्रियार्क, मनार्क, ओके, प्लूटार्क, अरिस्टोक्रेसी। सो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मतलब उन्हीं रूट्स के साथ बन रहे हैं। ये पूरी साइंस हम स्टडी करते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं। हम बच्चों को वर्ड्स नहीं रटवाते, हम बच्चों को मॉर्फोलॉजी सिखाते हैं। अगर बच्चे को मॉर्फोलॉजी के रूट्स बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बल्कि केमिस्ट्री में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब पता है कि ये क्या होता है? अगर इसके रूट्स आपको पता हो, उसकी मॉर्फोलॉजी आपको पता हो कि जी पेंटा, पेंटा किसको कहते हैं? 5 को कहते हैं।
पेंटागन को अब ये वर्ड पेंटा जहां पर भी आएगा ना, मैं मीनिंग वही गेस करूंगा, फिक्स मीनिंग के साथ, कांस्टेंट मीनिंग के साथ। पेंटागन इमारत का, पेंटा मींस 5, गॉन मींस एंगल्स, वो इमारत जिसके 5 एंगल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 4 साइड्स होती है ना, उस बिल्डिंग के 5 साइड्स थी। हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 9, नोना ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। अब ये डेकापोड आपने सुना होगा वर्ड बायोलॉजी में, डेकापोड जी, सुना है कभी लफ्ज डेका? जहां पर भी आएगा ना, चले डेकेड तो सुना है ना, पढ़ा होगा, याद नहीं है। ओके, डेकेड तो सुना होगा ना, डेकेड। यस सर, डेकेड सुना है। डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 यस सर, 10 साल के पीरियड को डेकेड 10। ये डेका जहां पर भी आएगा वो मीनिंग कांस्टेंट होगी। इस तरह से हम वर्ड्स को रट्टा नहीं लगाते, वर्ड्स को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। ये जो चीज, ये जो पूरी नॉलेज है ना, ये कहलाती है मॉर्फोलॉजी। So how words are formed and their relationship to the other words in the same language. To put in other words, it analyzes the structure of words. Structure word का, जैसे sentence का structure पढ़ते हैं ना, SVO, इसी तरह से words का भी structure होता है, insomnia। अच्छा, आपने फोबिया का वर्ड सुना होगा, फोबिया? फोबिया, यस सर, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? प्राइड, जिसका जैसे कि एग्जाम फोबिया होता है। हाँ, फियर, खौफ, फियर, फोबिया। अच्छा, फोब फियर को कहते हैं, या डिसऑर्डर को कहते हैं, फोबिया डिसऑर्डर ऑफ फियर, ठीक है ना। ये तो मैं क्लियर कर लूं कि जी मैंने ऐसे मीनिंग गैस करनी है, फोबिया। और अब फोबिया से कितने वर्ड्स बनते हैं? हाइड्रोफोबिया आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रो, क्या मतलब होता है? वाटर। वाटर। हाइड्रोफोबिया का मतलब फिर क्या होगा? अब देखें वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, मैं नहीं पता था, लेकिन मैंने अब 2, फोबिया अलग था, हाइड्रो अलग था, लेकिन दोनों मिला के एक और वर्ड बन गया, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से किसी को हो गया था फोबिया, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जो पानी से डरने लगता है, पानी में जाता है और डर लगता है। क्लास्ट्रोफोबिया सुना है कभी किसी ने? क्लास्ट्रोफोबिया किसी ने सुना है? नो सर। क्लास्ट्रो, CLAUSTRO, क्लास्ट्रो। क्लास्ट्रो कहते हैं छोटी सी जगह, स्पेसेस, स्मॉल स्पेसेस ना। बचपन में मैं खेल रहा था, और खेलते खेलते मतलब छुपन छुपाई खेल रहा था ना, तो मैं कमरे में अलमारी के अंदर छुप गया, और पता क्या हुआ फिर? किसी ने बाहर से, किसी को पता ही नहीं था बड़े को तो कि अंदर कौन है, तो उसने जो है ना बाहर से ताला लगा दिया, और मैं चीखता रहा, मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो मैं बेहोश था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं लिफ्ट में जाता हूँ ना, तो जैसे ही लिफ्ट बंद होती है मैं चीखना शुरू कर देता हूँ। क्यों बताइए, क्यों? सर वो बचपन में आपके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है? इंसिडेंट हुआ था जो कि मेरे दिमाग पे सवार हो गया था, और उस हालांकि अच्छा, फोबिया बेसिकली क्या होता है? अननेसेसरी, अनवांटेड, जो कि चीज होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन एक खौफ दिमाग पे तारी किया जाता है, जो कि नेचुरल, रियल नहीं होता, अनरियल होता है, लेकिन आप तारी कर देते हो। फोबिया उस चीज को कहते हैं जो कि रियल नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती है। वाटर इज नॉट हार्मफुल, बट पर्सन इज अफ्रेड ऑफ वाटर, दैट इज फोबिया। इस्लामोफोबिया सुना होगा, ट्रम्प को हो गया था इस्लामोफोबिया। यस सर। Islamophobia, Islam is Islam, and phobia, Islamophobia, the fear of Islam. अब basically क्या था? Islam is not of course dangerous, harmful, but वो एक unnecessarily उन्होंने अपने ऊपर तारीख कर दिया था। Okay? Yes sir. उसको कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो वर्ड्स कैसे बन रहे हैं? क्लास्ट्रोफोबिया, अब वो इस वजह से क्योंकि मैं लिफ्ट में कोई हार्मफुल नहीं है, बट आई एम अफ्रेड बिकॉज यू सी आई हैव दैट फियर इन माय माइंड। ये वर्ड्स ऐसे बनते हैं। सो इट एनालाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? वो स्टेम होते हैं। वो हम स्टेम निकाल रहे थे ना, रूट्स निकाल रहे थे। ये जो नेसेसरी के साथ अन लगा के हम अननेसेसरी बनाते हैं, वो सफिक्सेस होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। ये जितने भी प्रीफिक्सेस होते हैं, जितने भी सफिक्सेस होते हैं, जितने भी रूट्स होते हैं, जितने भी स्टेम्स होते हैं, ये सब मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, जिससे हम साइंटिफिकली लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, ना कि वोकैबुलरी को रट्टा लगाते हैं। ठीक है ना? और हम एक सेंटेंस के अंदर भी वर्ड्स के फॉर्म्स को, जब वर्ड्स की मीनिंग्स होती हैं, और वर्ड्स जब मीनिंगफुल वर्ड्स एक स्ट्रक्चर के साथ बनते हैं, तो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। पहले तो हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ें। सो इट एनालाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स सच एज स्टेम्स, रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। ये आज हमने पढ़े नए वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट्स, स्टेम्स।
It is a study of structure of the words and word formation. Simple words में बस अब ये कह सकते हैं, ये तो याद रहेगा ना, morphology. How easy the morphology is. Interesting है कि नहीं है? Yes, sir. Interesting. Really? Interesting. So you see how interesting and how important morphology is. If you don't study morphology, सारी जिंदगी अल्फाज रट्टा लगाते रहोगे, पता है आपको? Okay. सिंटैक्स, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, कि कोई बता सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे याद दिला दें प्लीज। Morphology and syntax. Morphology and syntax. अगर हम वर्ड्स को पढ़ लिया, वर्ड्स की मीनिंग और वर्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, अब वर्ड्स का अचार डालना है क्या? नहीं ना? Words No, sir, we have to make sentences, we have to and make that is sentences. Exactly. So अचार नहीं डालना भाई, चलो शुक्र है मतलब। सिंटैक्स क्या होता है? जब हम उन वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, तो फिर हमारे पास क्या बनता है? The arrangement, the topic of our subject, the title of our subject is morphology and syntax. Morphology and syntax are interlinked. The arrangement of words and phrases to create well-formed sentences in a language, says Oxford Dictionary. The definition of syntax is the arrangement of words and phrases to create well-formed sentences in a language. Syntax is the order. अब पता है क्या? Me, good speaker, look you. Pakistani am I. अब क्या ये क्या है? पाकिस्तानी am I. अल्फाज सही है, वर्ड सही है, वर्ड्स एक्यूरेट हैं, लेकिन अरेंजमेंट सही है। ओके, तो ये अरेंजमेंट हमें Yes, sir. कौन सी चीज सिखाती है, कौन सी चीज बताती है? दिस प्रॉपर अरेंजमेंट, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कौन सा वर्ड आएगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, इज कॉल्ड सिंटैक्स. आई एम अ पाकिस्तान. गलती की है मैंने कोई? आई एम अ पाकिस्तान. Yes, sir. क्या गलती की है? Yes, sir. इस गलती Pakistan. यहाँ पर पाकिस्तान नाउन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आई के साथ Adjective पाकिस्तानी आएगा. इस गलती को कहते हैं सिंटैक्टिकल एरर. ये जो गलती होती है ना, जब आप अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हो, नाउन की जगह एडजेक्टिव लगा दो, एडजेक्टिव की जगह वर्ब लगा दो, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लगा दो, उसको हम उस गलती को कहते हैं सिंटैक्टिकल एरर, जो कि सिंटैक्स से निकली है. सिंटैक्स क्या होता है? वर्ड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट. वर्ड्स की proper arrangement. Syntax is the order or arrangement of words and phrases to form proper sentences. The most basic sentence structure आपके पास क्या है बताइए? SVO. पता है, पढ़ा है आपने SVO? जी. Anyone knows about SVO? Yes, sir. Subject, verb, object. Subject, verb, object. Class Oh, yes, kindergarten से पढ़ते आ रहे हैं. SVO. Subject, verb, Yes, sir. object. Object. अच्छा, hit ball Ali da. ये क्या हो गया? Hit ball Ali da. अगर मैं चलो Ali hitting the ball, अब ये भी गलत है, ये भी गलत है ना? Yes, sir. Ali Yes, sir. hitting Yes, the sir. ball, ये भी गलत हो गया. तो क्या हो सकता है सही वर्ड? Ali is hitting the ball. Ali is hitting the ball. अगर hit यूज कर रहा हूं तो, या फिर is नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे ing भी ड्रॉप करनी पड़ेगी. Ali hits the ball. Hits the ball. और अगर Hits पास the होगी तो hit the ball. Syntax allows us to understand that we wouldn't write hit Ali the ball नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम क्या करेंगे? Ali hit the ball, and that's what the syntax is. कुछ समझ में आया? सिंटैक्स किसको कहते हैं? ये दोनों में फर्क क्या है? कोई मुझे बता सकता है? वर्ड्स में, मॉर्फोलॉजी में और सिंटैक्स में? जी, Yes, sir. अपने वर्ड्स में बताएं. Sir, morphology is the repeat it, sir. and one by then one. after- Wait, one by one. Who is this first? Mr. Abdullah? Sir, you I get- Okay, who is this? Yes, sir. Yes. No, okay, let the girl. Who is this? Sidra. Sidra. Miss Sidra, tell me, what is morphology and what is syntax and what is the difference? Sir, morphology is the study of words. That's Okay. how they are formed and their relationship to other words Okay. in the same language. Mhm. While when we talk about syntax,
So in linguistics, the syntax is the set of rules, principles, and processes that govern that structure of sentence. Govern the structure of sentences. Correct. Okay. So adjective की जगह पर मैं adverb put नहीं कर सकता. I drive slow. यहाँ पर क्या गलती कर दी मैंने? I drive slow. Syntactical error आ रही है यहाँ पर. कौन सी error आ रही है? हालांकि सही है, I भी सही है, drive भी सही है. Slowly, adverb. अब यहाँ पर adverb क्यों लगाया? चले मुझे बता सकते हैं जी. Adverb क्यों लगाया? Adjective क्यों नहीं लगेगा? I drive slow क्यों नहीं होगा? सर काम की नवीयत को बताया जा रहा है. नाउन के बाद आता है और आपने adjectives all right, exactly Sidra, you're absolutely right. Adjectives only. सर तो यहाँ पर सर जी सर ये I drive slow भी तो सही हो सकता है ना. I am driving slowly या I drive slowly. I drive slow नहीं हो सकता ना बेटा. I drive slow कैसे हो सकता है? I drive slow कैसे हो सकता है? चलें बताइए. सिंटैक्टिकल एरर इसको कहते हैं कि अगर मैं उस वर्ड की जी वर्ड का एक सेंटेंस पैटर्न जी 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 बेटा बताइए. कोई हमसे यही क्वेश्चन करे कि हाउ यू ड्राइव, देन वी विल से कि आई ड्राइव स्लो. I am driving slowly. ये भी सही होगा. This is syntactical error. Syntax says के verbs को जो वर्ड मॉडिफाई करता है ना उसको हम कहते हैं एडवर्ब, और नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करता है ना उसको कहते हैं एडजेक्टिव. ठीक है ना? आई एम अ स्लो ड्राइवर तो हो सकता है, आई एम अ स्लोली ड्राइवर नहीं हो सकता. स्लोली ड्राइवर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ड्राइवर आई एम ड्राइविंग. जी 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 बेटा बोलिए अब्दुल्ला. यस सर आई सेड it will be as it can be as I am driving slowly. I am driving slowly और I drive slowly में क्या फर्क है? सिर्फ सेंटेंस टेंस का फर्क है ना. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा कि वर्ब्स को फॉलो करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. ड्राइव, ड्राइव से क्वेश्चन पूछें, ड्राइव से वर्ब से जब आप क्वेश्चन पूछें ना जो जवाब है वो एडवर्ब है. ठीक है ना? ड्राइव, ड्राइव हाउ, ड्राइव से सवाल पूछें हाउ ड्राइव जी हाउ, जो जवाब आएगा वो एडवर्ब ही होगा. जो वर्ब का जो आंसर होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है. ओके बॉय. अब बॉय क्या है? व्हाट इज बॉय? बॉय इज अ नाउन. बॉय इज अ नाउन. अच्छा जी, मैं आपको बॉय के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन अगर मैं चाहूंगा नाउन के बारे में, बॉय के बारे में, तो मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्राइब द बॉय. हाउ इज द बॉय? नाउन से सवाल पूछें और अगर जवाब मिलता है तो वो एडजेक्टिव है. अ गुड बॉय, he is a good boy. तो यहाँ पर good क्या है? एडजेक्टिव है, because good is modifying noun. जब वर्ब से सवाल पूछें तो जो जवाब आता है वो एडवर्ब होता है. वर्ब से फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी हिट्स. शाहिद अफरीदी हिट्स. अब आपसे सवाल पूछूं, अब आपसे सवाल, अब आप चलो जी, शाहिद अफरीदी हिट करता है, सभी हिट करते हैं, तो शाहिद अफरीदी में डिफरेंस क्या है? अब आपसे मैं सवाल आप बताओगे कि शाहिद अफरीदी की जो हिटिंग है ना, वो जो उसका एक्शन है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. मींस शाहिद अफरीदी हिट्स हार्ड. यस सर, परफेक्टली और हार्ड. एग्जैक्टली. तो जो वर्ब